आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ। आज हम लोग को जो पढ़ना है, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम समझा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या होता है। हम लोगों ने कल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में समझा था, है ना। इसमें हम लोगों ने बताया था कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। हमारे बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हो गया। हार्ट के अंदर खुद एक प्रोड्यूस करता है अपना हार्मोन, ठीक है। हार्ट लिवर प्रोड्यूस करता है अपना खुद हार्मोन, लेकिन हार्ट एंड लिवर आर नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड हो गया आपका, है ना। टेस्टीज हो गया आपका, ओवरी हो गया। पेनक्रियाज अपना खुद हार्मोन सिक्रीट करता है। आपका थाइमस हो गया, सब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वो सेल्स आर नॉट इनर्वेटेड बाय द ऑल द नर्व फाइबर्स। इसका मतलब यह है कि सारे सेल्स तक नर्व फाइबर की सप्लाई नहीं पहुंचती है, और सभी नर्व फाइबर की सप्लाई नहीं पहुंचती है, और हमें सभी सेलुलर एक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करना पड़ता है। हमें एक स्पेशल प्रकार का सिस्टम लगा जो बार बार काम करे। जैसे कि आर्मी जो है वो एक बार किसी किसी चीज़ की सिक्योरिटी लेगी, लेकिन पुलिस जो है वो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड है कि उस चीज़ को रेगुलेट कर सके। आर्मी तो एक बार आके किसी नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम रैपिड हार्मोन पढ़ाया था कि प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑलवेज प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट के अंदर। इंट्रासेलुलर मैसेंजर ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसको डक्ट होता है उसको एक्टोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन जिसका डक्ट नहीं होता उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हेटेरोग्लैंड ग्लैंड पढ़ाया था। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ग्लैंड। ऑर्गेनाइज जैसे कि सारी पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, जितने भी हमने मेल और फीमेल के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। प्लेसेंटा भी एक, प्लेसेंटा के ऊपर ये है कि प्लेसेंटा इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन कब तक, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केवल। प्लेसेंटा ड्यूरिंग। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन। टाइप्स ऑफ हार्मोन, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स भी कहते हैं, है ना। इधर वेट ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट बड़ा होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। दो प्रकार हम इसको डिवाइड करते, देखो जैसे देखो क्लासिफिकेशन में जैसे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन के बेसिस पर भी होता है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते हैं, जैसे कि देखो कि जैसे कि एक होता है एंडोक्राइन हार्मोन, और एक होता है लोकल हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन जैसे जो रिलीज होता है, रिलीज इन ब्लड, जो ब्लड के अंदर रिलीज होता है, और ब्लड से रिलीज होता है, और इसको कैरी करता है हमारा टारगेट सेल के ऊपर। किसके ऊपर? टारगेट सेल के ऊपर। टारगेट सेल पे भी जाकर वो अपना एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है। टारगेट सेल में जाकर उसका एक रिसेप्टर होता है, ऐसा बनाया है रिसेप्टर, ऐसा, ये उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है।
उस पर जाकर बाइंड करता है। लेकिन लोकल हार्मोन जो है, जो जो लोकल हार्मोन लोकल हार्मोन्स जैसे एक होता है ऑटोक्राइन हार्मोन, पैराक्राइन, जैसे कि एंडोक्राइन वो है जो एक ग्लैंड से रिलीज होकर डिफरेंट टारगेट सेल पर जा रहा है। लोकल हार्मोन्स जो होते हैं वो सेल से टारगेट सेल पर ही रिलीज होते, टारगेट सेल से ही रिलीज होते हैं और टारगेट सेल के सराउंडिंग में या खुद टारगेट सेल के खुद के ऊपर या डिफरेंट आसपास के सराउंडिंग सेल्स पर एक्ट करते हैं। वो होते हैं लोकल हार्मोन्स, जो जहाँ पे रिलीज होते हैं वहीं पर उसके आसपास उसी पर या उसके सराउंडिंग में एक्ट करते हैं। जैसे ऑटोक्राइन हार्मोन, पैराक्राइन, एक होता है न्यूमो हार्मोन। वेट ऑटोक्राइन का मतलब ही था, समझ में कि अगर टारगेट सोर्स या फिर टारगेट सेल से रिलीज हुआ, सोर्स या फिर टारगेट सेल से रिलीज हुआ वो हार्मोन, सोर्स या फिर टारगेट सेल से रिलीज हुआ और वो हार्मोन खुद ही काम कर रहा है, वो होता है ऑटोक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन, अगर सोर्स से रिलीज हुआ और अपने डिफरेंट सेल्स पे काम कर रहा है वो, न्यूमो हार्मोन अगर अपने सराउंडिंग में काम कर रहा है वो, जैसे कि ये है सोर्स सेल और ये डिफरेंट जगह जाकर काम कर रहा है, ये होता है न्यूमो हार्मोन। ऑटोक्राइन हार्मोन का एग्जांपल्स है, इनके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि इन दोनों के एग्जांपल्स हम सीखते हैं। आपने सुना होगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, नेक्स्ट आपने सुना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, नेक्स्ट हमने सुना होगा ऐसे हमने सुना होगा न्यूरोट्रांसमीटर, नेक्स्ट हमने सुना होगा एंडोक्राइन, ब्रैडीकाइनिन नाम सुना होगा, ब्रैडीकाइनिन। इसके एग्जांपल्स इसके एग्जांपल्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इसके एग्जांपल्स को रिक्वायर्ड नहीं पूछता न्यूमो हार्मोन पे। अब हमें जो पढ़ना है वो एंडोक्राइन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंडोक्राइन को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक होता है प्रोटीन और एक होता है स्टेरॉयड। एक होता है प्रोटीन और एक होता है स्टेरॉयड है। प्रोटीनीशियस जिसको कहते हैं, प्रोटीनीशियस में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जो अमीनो एसिड से बना हुआ है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एक जो अमीनो एसिड की छोटी चेन से बना हुआ है जिसको शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, एक
जो अमीनो एसिड की बड़ी चेन से मिलकर बनता है, जिसको लॉन्ग पेप्टाइड कहते हैं। स्टीरॉयड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टीरोन्स और एक होता है स्टीरोल, ठीक है। कोलेस्टेरॉल क्या है? स्टेरॉल है। इसमें भी दो प्रकार और होता है, स्टीरोल और होता है स्टीरोन। बायोमॉलिक्यूल के अंदर पढ़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस है, मेन फोकस यही है, इतना मेन फोकस है हमारा। पढ़ते हैं सबसे पहला अमीनो एसिड डेरिवेटिव। जो हार्मोन अमीनो एसिड से खुद डिराइव हुआ हो, इसको अमीनो एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन। Thyroxine is released by thyroid gland. Epinephrine and non-epinephrine is released by adrenal. एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक होता है एड्रीनल मेड्यूला, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और होता है एड्रीनल मेड्यूला। इट इज रिलीज बाय एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला। नेक्स्ट इज शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन जो अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन से मिलकर होता है शॉर्ट पेप्टाइड। इसका एग्जांपल है, इसके बहुत क्लियर कट एग्जांपल आपको याद करने का तरीका दिखाया था। एक होता है वेजोप्रेसिन, देखो बहुत एक सिंपल सा सवाल होता है। एक होता है MSH, ऑक्सीटोसिन। हम लोग पढ़ते हैं इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, लेकिन तुमसे कभी पूछ ले कि कौन सी ग्लैंड इसको रिलीज़ करती है। सो द ग्लैंड इज रिलीज्ड बाय, कौन सी ग्लैंड रिलीज़ करती है? वो रिलीज़ करती है हाइपोथैलेमस। हम लोग आगे जाकर इस चीज़ को पढ़ेंगे। और MSH इज रिलीज्ड बाय एडेनियो हाइपोफाइसिस। एडेनियो हाइपोफाइसिस। आई एम सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस में इज रिलीज्ड बाय, इट इज रिलीज्ड बाय, बट इट इज मतलब रिलीज्ड हो सकते हो, प्रोड्यूस्ड, बट रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद रिलीज करता है, मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद रिलीज करता है। नेक्स्ट है शॉर्ट पेप्टाइड, होगा लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, लॉन्ग पेप्टाइड देखो इतना तो समझ में आता है कि भैया हमारे दो ही हार्मोन है, जो एक होता है MSH भी अगर MSH है, एक है वेजोप्रेसिन एंटी, ये आपको शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन होता है तो याद रहता है। एक होता है आपका लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन,
देखो, आपका ग्लूकाकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो आपको पता है कि स्टेरॉयड हार्मोन है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। शॉर्ट पेप्टाइड पता है कि वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एमएसएच, शॉर्ट पेप्टाइड हो गया। अब जितने भी बचे बाकी सब अमीनो एसिड के, और उसके अलावा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन, थायराइड से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इसके अमीनो एसिड डेरिवेटिव, तो बचे क्या सारे लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, बाकी सारे सिंपल। यस, इट इज़ एक और टाइप का हार्मोन होता है विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन का बहुत सिंपल सा आपका एग्जांपल है, पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन, थायरो, I'm sorry for my spelling mistakes, but I'm trying to correct it. ACTH, ACTH is released by anterior pituitary. ACTH is also called as corticotropin. तो आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं विच इज़ स्टेरॉयड हार्मोन। हमने नेक्स्ट, ये तो पहला क्लासिफिकेशन था विच इज़ प्रोटीनेशियस टाइप। आगे पढ़ते हैं हम लोग स्टेरॉयडल टाइप। स्टेरॉयडल टाइप बहुत आसान है। स्टेरॉयडल स्टेरॉयड टाइप सबको आता है यार, ये तो जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करती है। अभी हम जैसे जैसे ग्लैंड्स पढ़ेंगे आगे तो हमको और समझ में आएगी चीज़ें। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, सबको मालूम है, वो हमारे टेस्टिस सिक्रीट करती है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस। I'm sorry, गले थोड़े खराब है। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस ग्लाइकोप्रोटीन में 3 ही हार्मोन है, जो तीनों हार्मोन आपको बहुत अगर जिसने रिप्रोडक्शन पढ़े उन तीनों हार्मोन्स को आसानी से याद रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। FSH, LH, TSH। एडिनियो हाइपोफाइसिस, हार्स, ठीक है। तो सिंपल है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। देखो ये चीज़ों पर ठीक है,
आपको याद रखना है कि एंडोक्राइन हार्मोन ब्लड से रिलीज होते हैं, पढ़ा दिया। प्रोटीनिशियस टाइप अमीनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, स्टीरॉयड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में 3 हार्मोन होते हैं भैया, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। शॉर्ट पेप्टाइड में भी बहुत सीधी सीधी है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एमएसएच। अब लॉन्ग पेप्टाइड को याद करना है, नहीं याद वरना एक सीधी बात आप देखो, अब ग्लाइकोप्रोटीनिशियस एफएसएच, एलएच, टीएसएच। बाकी एस्टेरॉयड हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉयड ठीक है, तो याद रहता है। लेकिन अब बाकी बचे हुए जितने हार्मोन हैं सारे लॉन्ग पेप्टाइड। अब तुमसे मैं पूछ लूँ आकर कि भैया एमएसएच कहाँ था? एमएसएच सीधा शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनिशियस टाइप का हार्मोन है। और मैं तुमसे पूछूँ इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन ना तो शॉर्ट पेप्टाइड है, ना तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ना तो ग्लाइकोप्रोटीनिशियस हार्मोन है, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन का सिंपल। मैं तुमसे बोलूँ थायरोकैल्सिट्रोनिन कौन सा हार्मोन है? सिंपल लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, सिंपल, ठीक है। ये होता है क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं कि यार मैकेनिज्म क्या है हार्मोन एक्शंस का, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस पढ़ेंगे। आ गया मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो प्रकार का मैकेनिज्म होता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन और एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हार्मोन एंड वाटर इनसॉल्युबल। वेट अ मिनट, देखो हर हार्मोन का अपना रिसेप्टर होता है। किसी हार्मोन्स का रिसेप्टर उसके सेल मेम्ब्रेन पे मिलता है, वो होता है वाटर सॉल्युबल। और कोई कोई हार्मोन्स का रिसेप्टर कई बार क्या होता है न्यूक्ली, कई बार क्या होता है कोई हार्मोन्स जो होते हैं उसके रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। है ना, वो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो जो जैसे हार्मोन, इधर लिख हार्मोन, which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell। इनके लिए सेकेंड जनरेशन रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय सेकेंडरी मैसेंजर।
सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं? से साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम +2 एक्सेट्रा, ठीक है। वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल ये है कि हार्मोन्स जिसके हार्मोन्स के या मतलब लिपिड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है, हर कोई वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है एक्सेप्ट कुछ हार्मोन्स को छोड़ के। इन जो सॉलिड्स है आपके एग्जांपल है स्टेरॉयडल हार्मोन, एग्जांपल जैसे स्टेरॉयडल एंड आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन क्या करते हैं ये लोग? इनका जो हार्मोन रिसेप्टर इनका क्या होता है देखो, हार्मोन विथ इंटरेक्ट विथ जीनोम, हमारे जीनोम के साथ में इंटरेक्ट करें। जीनोम एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन। इनका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ बनता है, कोई भी हार्मोन है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है, कोई भी हार्मोन है, कोई भी हार्मोन है, वो हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ में मिलता है, ये उसका रिसेप्टर है। कोई भी फिर बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब वो कैसे डिफाइन करता है? अगर वो फिर डिफाइन कैसे करता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहा है, उसको बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो होता है ना। फिर उसके या तो वो, लेकिन इसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम, इसमें तो रिसेप्टर मिल रहा है साथ में, लेकिन इसमें क्या होता है? देखो जीनोम नहीं होता, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस के अंदर उसका रिसेप्टर होता है, उसके साथ में बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद में वह जीनोम के अंदर चेंज लाए, वह होता है। जैसे पिक्चर देखते हैं इस चीज़ की, जैसे कि ये होता है इसका, ये होता है वाटर सॉल्युबल का। किसका है ये? वाटर सॉल्युबल का। जैसे हार्मोन आया, हार्मोन जैसे FSH क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, रिसेप्टर के साथ में आकर बाइंड करा,
अब रिसेप्टर्स के साथ में आकर बाइंड करा ओवेरियन, अब ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन जिसने बताया। अब क्या होगा रिस्पॉन्स, ओवेरियन सेल उसमें सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करे साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम। यह साइक्लिक एएमपी कैल्शियम बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? उसका बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। इससे फिजियोलॉजिकल ग्रोथ क्या होगी? ओवेरियन ग्रोथ। लिपिड सॉल्युबल, ये है लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल जैसे इसने में बताया हार्मोन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्टेरॉयडल हार्मोन। अब एस्ट्रोजन स्टेरॉयडल हार्मोन है, उसका रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम नहीं है। रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस फॉर्म होता है। वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या करा? वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने जीनोम के अंदर चेंज करा। जीनोम के अंदर चेंज होगा तो mRNA बनेगा। वो mRNA बनेगा, वो प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन बनेगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। बेसिकली चेंज नहीं होता है, हम गलत बोलते, चेंज नहीं होता है, रेगुलेट होता है, रेगुलेशन होता है। मतलब जीन का रेगुलेशन होता है। अगर आपको पता हो तो क्या होता है? जीन का रेगुलेशन होता है। मतलब जैसे अगर आपने पढ़ा हो जीन रेगुलेशन, तो जैसे ओपेरॉन सिस्टम होता है, जीन रेगुलेटेड होती है। मतलब कोई हार्मोन आएगा, वो लेट्स सपोज अगर कौन सी रीज़न, ऐसा तो है नहीं भैया कि लेट्स सपोज जो टिश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? टिश्यू का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा। हमेशा तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन टिश्यू का नहीं हो रहा है, ओवेरियन टिश्यू का। सीधी बात है, वो टिश्यूज़ क्या करेगा? वो ओवेरी, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, ये बाइंड करेगा रेप्रेसर के साथ में, और भाई RNA पॉलीमरेज को बोलेगा तुम ट्रांसक्राइब करो, जिससे mRNA प्रोड्यूस होगा। ये mRNA प्रोटीन बनेगा। वह प्रोटीन डिफरेंशिएशन उसके लिए ज़रूरी होंगे। जीन रेगुलेशन होगा, सही मायने में जीन का रेगुलेशन होगा लिटरली। ठीक है, डिपेंड करता है अब कैसा जीन रेगुलेशन होगा, डिपेंड करता है। जैसे कि एस्ट्रोजन ने क्या करा कि एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव, एक तरीके पॉजिटिव रेगुलेशन करा। अब टेस्टोस्टेरोन आ गया, लेट्स सपोज करिए, वो क्या करेगा? पॉजिटिव रेगुलेशन ही करेगा वो। ठीक है, ये होता है। दो तरीके होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट लिख भी सकते हो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब ये है कि भैया जीन का मतलब एक्शन ऑफ लिपिड soluble हार्मोन is slower and lasts longer than action on water soluble। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? Why lipid soluble hormone now
देखो ऐसा क्यों? देखो सीधी एक बात है, जैसे कि हम बहुत सीधी एक बात समझते हैं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ लो लाइफ होती है, जैसे कि हमने रेडियो एक्टिविटी कभी पढ़ी हो तो कितना हाफ लाइफ, कितना रेडियो एक्टिविटी T50 50%। हम जो भी हार्मोन्स होते हैं, अगर आपने कभी बायोकेमिकल कि कितना T50 लेवल, P50 लेवल डिटरमाइन करता है, वैसे डिपेंड, जैसे कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है पर उसका फ्रीली ट्रैवल करता है ब्लड के अंदर, दे आर मोस्ट प्रोन टू बी क्लियर बाय आवर किडनी एंड लिवर, किडनी और लिवर्स मोर प्रोन क्लियर कर देते हैं। लेकिन लिपिड सॉल्युबल इतना फ्रीली मूव नहीं कर रहा है हमारे ब्लड के अंदर, वो किसी जेनरिक प्रोटीन से बाइंड होकर ट्रैवल करता है। सीधी बात यही है, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं कि ये पॉइंट पे T50 ऑफ वाटर सॉल्युबल is less than T50 of सीधी बात। सीधी बात, एनसीईआरटी पढ़ता है, एनसीईआरटी का इतना पॉइंट्स कर लेता है, सीधी बात। Hormone produces their effect on targets for binding to a specific protein called hormone receptor, located in target tissue only. Hormone receptor present in cell membrane of the target cell are called membrane-bound receptors, and the present inside the target cell are called intracellular receptors. Mostly nuclear receptors present inside the nucleus. हमने कहा था कि nuclear receptor mostly binding of a hormone to its receptor leads to a formation of hormone receptor complex, ठीक है। Each receptor is specific to hormone, her receptor is specific, her receptor specific होता है। हमने कहा हार्मोन नॉट स्पेसिफिक स्पेसिफिक, हार्मोन के रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म। फिजियोलॉजी हमने क्या पढ़ा था कि टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, स्टेरॉयड, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोलिन, प्रोजेस्टेरोन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, जितने भी थायराइड हार्मोन आयोडोथायरोनिन्स होते हैं, ठीक है। थायराइड के जितने भी हार्मोन्स सबसे पूछ ले, T3 T4 जितने भी हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एपिनेफ्रिन आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव में कौन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन बताया था, एंड एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड
एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन ये बताया। ठीक है, बाकी देखो ये देखे रखा है। इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक कि कैसे, बहुत बढ़िया सवाल भी आता है कई बार मन में कि हाउ बायोकेमिकल, हाउ सेकेंडरी मेथनॉल जनरेट्स बायोकेमिकल चेंजेस। ये मेटाबॉलिक पाथवेज में हेल्प करता है, लेकिन हमें इतना नहीं जाना है, डिटेल में इतना नहीं जाना है, बस इतना हमें ध्यान रखना है चेंजेस रखता है ना। सीधी बात, देखो कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता एक्सेप्ट एक हार्मोन को छोड़कर। एक्सेप्ट थायरॉक्सिन को छोड़कर जो होता है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, एंड और भी कुछ चीज़ें अगर है तो एक अच्छा पॉइंट है कि कोई भी हार्मोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यूजुअली हार्मोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। but they affect kinetics of metabolic activity। देखो ये अच्छा पॉइंट ये भी आता है कि क्या मतलब काइनेटिक्स को रेगुलेट करते। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कभी भी मतलब कोई भी जीन एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम कहते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में होता है। एक और पॉइंट लिख भी सकते हैं, हार्मोन आर डिकम्पोज्ड बाय liver and kidney।
दे आर नॉट ऑटो कैटालिसिस, मतलब हार्मोन्स कभी भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है एक बार यूज़ करने के बाद, ठीक है।